Exercise 4A, question number 6. From D3 book, simplify each of the following. पार्ट ए में गिवन है ए का स्क्वायर विथ ब्रैकेट एंड क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए पावर 5. तो यहाँ पे रूल ये है कि जब स्क्वायर के ऊपर पावर के ऊपर पावर होता है तो हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर ए स्क्वायर है और ये पावर क्यूब है तो यानी ए का 2 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई विथ ए पावर 5. तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 5. अब जहाँ पे ये दोनों जो वेरिएबल हैं वो अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो पावर हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी कि ए पावर 6 + 5 इज़ इक्वल टू ए पावर 11. मतलब ये होता है कि पावर्स के ऊपर अगर पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अगर वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के पास पावर्स हैं तो ये पावर्स आपस में प्लस हो जाते हैं, यानी कि 6 + 5. सेम इसी तरह पार्ट बी में गिवन है बी क्यूब एंड ब्रैकेट के बाद पावर 7 मल्टीप्लाई बाय बी पावर 4 एंड ब्रैकेट के बाद पावर 5. तो यहाँ पे 3 और 7 है तो पावर के ऊपर पावर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाता है बी पावर 21 मल्टीप्लाई बाय बी पावर 4 × 5 = 20, यानी कि 3 × 7 = 21 एंड 4 × 5 = 20. तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब उसके बाद जहाँ पे ये वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों पावर्स प्लस में हो जाएंगे, यानी कि सेम वेरिएबल है बी उसको सेम रहने देंगे एंड 21 + 20 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा बी पावर 41. सेम इसी तरह क्वेश्चन सी में दिया हुआ है सी पावर 6 एंड ब्रैकेट के बाद पावर 5 डिवाइड बाय -c स्क्वायर ब्रैकेट में. तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये है हमारा c पावर 6, तो इसको सोल्व करें तो ये 6 × 5 = 30 हो जाता है. तो ये हो जाएगा c पावर 30 और यहाँ पे जो ये हमारा डिवाइड में है तो मतलब ये जो हमारा पावर है ये इससे माइनस में होगा, लेकिन ये जो हमारा डिवाइड में c है वो माइनस वाला c है. तो c तो दोनों को ही हम सेम रखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे ऐसे आरिफ रख देते हैं -c एंड पावर 2 यानी कि स्क्वायर. तो उसके बाद अब c दोनों में कॉमन है तो c तो सेम रहेगा, क्योंकि ये c माइनस का है तो ये आपस में माइनस भी हो जाएंगे. अब ये जो पावर्स हैं इनके 30 और 2, तो 30 से 2 जो है इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा c पावर 28. मतलब जहाँ पर भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स प्लस हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर डिवीज़न होता है तो फिर जो पावर्स होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं. तो सेम इसी का एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे पार्ट डी में -3d³ का स्क्वायर है यहाँ पे और डिवाइड बाय 2d का क्यूब है यहाँ पे. तो सबसे पहले जो हमारा ये -3 है, -3 का अगर स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 9. उसके बाद d के पावर क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों ही पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएंगे d पावर 6. ये -3 है लेकिन स्क्वायर होने के बाद ये 9 जो है वो प्लस में आ जाएगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये 9 हो जाएगा प्लस का. उसके बाद ये डिवाइड एंड ये 2 का क्यूब ले लें तो ये हो जाएगा 8 एंड d का जो पावर है वो है क्यूब. तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 9 एंड 8 जो है वो दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, तो हम इस तरह रखते हैं 9 और 8. उसके बाद ये d दोनों में क्योंकि सेम है तो d को हम सेम रहने देंगे और जो पावर्स हैं यानी कि 6 और ये क्योंकि डिवाइड की सिंबल है यहाँ पे तो ये पावर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 3 इज़ इक्वल टू 9 और 8 एंड d पावर क्यूब. 6 - 3 तो ये 3 हो जाएगा. इस तरह से एक और क्वेश्चन है पार्ट ई में e पावर क्यूब एंड ब्रैकेट के बाद पावर 5 डिवाइड बाय सेम माइनस का ये है एंड स्क्वायर और ये पावर 4.
तो ये हमारी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं कि जितने ज़्यादा हम करें तो उतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम देख सकते हैं ये भी ए है, ई है, और ये भी ई है, लेकिन ये क्योंकि माइनस का है तो अगर माइनस के ई का अगर हम स्क्वायर करें, यानी कि माइनस ई स्क्वायर और माइनस ई का स्क्वायर करें तो मतलब ये ई प्लस का हो जाता है। तो दोनों ही सेम वैल्यूज हो जाएंगी, यानी कि ई, उसके बाद इसका जो पावर है 3 और 5, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो जाएगा। ये डिवाइड बाई रखेंगे और ये ई का ये स्क्वायर है, और स्क्वायर को अगर हम 4 से करें तो ये हो जाएगा 8, मतलब ई और ये पावर 15, और क्योंकि डिवीजन है तो हम जानते हैं डिवीजन में पावर्स माइनस होते हैं, सॉरी ये 8 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई पावर 7। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसमें पार्ट एफ में 4f पावर 6, 4f पावर 6 एंड ब्रैकेट के बाद पावर 3 डिवाइड बाय -2f क्यूब एंड ब्रैकेट में पावर 3। अब हम 4 का क्यूब लेंगे, क्योंकि 4 का पावर 6 नहीं है, ये f का है, तो 4 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 दा 16 एंड 4 दा 64, यानी कि 3 टाइम अगर 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 4 का क्यूब तो ये है 64। उसके बाद ये f है और 3 दा 18, तो ये आ जाएगा 18 यहाँ पे डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। हम जानते हैं कि जब भी किसी रकम को स्क्वायर करते हैं तो उसकी माइनस वाली साइन प्लस में आ जाती है, क्योंकि 2 बार माइनस होता है, जैसे कि -2 इंटू -2, तो ये तो हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। लेकिन अगर तीसरी बार -2 किया जाए, क्योंकि 2 क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो ये माइनस का 8, और ये जो है f का पावर 3 एंड 3, यानी कि 3 3 दा 9। तो अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 68, 4 को 8 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, एंड क्योंकि ये 8 माइनस का है तो हम ये माइनस की सिंबल ज़रूर रखेंगे यहाँ पे। 64 को 8 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, और जो पावर है यानी कि f का जो पावर 18 है और माइनस ये यहाँ पे पावर 9 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8f एंड पावर 9, -8f पावर 9 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए में गिवन है ए बी स्क्वायर, ए एंड बी का स्क्वायर पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर बी का लिए, और इसके भी ऊपर ये इस तरह से स्क्वायर है। तो पहले अगर हम इस चीज़ को सोल्व करें तो a का पावर सिर्फ क्यूब है, ये b का स्क्वायर है, a का नहीं है, तो a का पावर क्यूब है, तो ये हो जाएगा a क्यूब एंड b का 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4, a का स्क्वायर है तो अगर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a पावर 4, एंड b का कोई पावर नहीं है तो ये b का पावर लेंगे स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर। अगर अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमारा 4 है ये हमारा 4 सेम रहता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये इसका क्यूब है, बुक में जो वैल्यू है तो ये इसका क्यूब है यहाँ पे। तो अगर हम 2 का क्यूब करें तो ये हो जाएगा 8, इस तरह से a का अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा पावर 6, एंड b का क्योंकि सिर्फ क्यूब है तो ये b का क्यूब आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये 8 जो है हमारा वो सेम रहेगा, और जो इस a के पावर है यानी कि a पावर 3 एंड a पावर 6 तो ये प्लस हो जाएंगे आपस में a पावर 9। इसी तरह ये b के 6 हैं एंड ये b के 3 हैं तो ये हो जाएंगे b के b पावर 9, यानी कि 8a पावर 9 एंड b पावर 9 इज़ द आंसर। इस तरह पार्ट बी में गिवन है c स्क्वायर d स्क्वायर, c एंड d का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय -5 c पावर क्यूब है, d का b पावर क्यूब है और पूरी वैल्यू का फिर स्क्वायर है यानी कि होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर एंड d स्क्वायर तो सेम रहेगा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये माइनस का 5 है तो हमने पहले भी बताया माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 तो ये हो जाएगी 25 प्लस के, और ये c का पावर क्यूब है तो क्यूब को अगर 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा c पावर 6, एंड इसी तरह
ये डी बी पावर 6। तो जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू 25 सेम रहेगी एंड ये सी का पावर 6 एंड ये 2, तो ये हो जाएंगे 8। इसी तरह डी का भी पावर 6 एंड 2, तो ये हो जाएंगे 8, यानी कि 25 सी पावर 8 एंड डी पावर 8 इज़ द आंसर। इसी तरह पार्ट सी को सोल्व करते हैं। 8e पावर 5 वैल्यू है 8e पावर 5 एफ का स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर डिवाइड बाय e पावर क्यूब एंड एफ ऐसे ही है और होल क्यूब है। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64, ई का पावर 5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई का पावर 10, और एफ का ये स्क्वायर है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एफ पावर 4 डिवाइड बाय ई का क्यूब है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ई का 9 एंड एफ का 3 ओनली, तो ये हो जाएंगे 64 सेम रहेंगे। और क्योंकि ई का पावर 10 है और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है तो यानी कि 10 में से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ई ओनली 1, यानी कि कोई पावर नहीं है, सिर्फ ई एक ही है हमारे पास। और एफ का पावर 4 है और इसको 3 से माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा सॉरी, ये भी यहाँ पे क्यूब है तो 3 टू द 6 हो जाएगा। एफ का पावर यहाँ पे अगर 6 है तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ पावर 3। सो 6e एफ पावर 3 इज़ द आंसर। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। डी वैल्यू जो गिवन है हमारे पास 16 जी पावर 8 एच पावर 7 डिवाइड बाय माइनस के 2 जी पावर क्यूब एंड एच का स्क्वायर एंड आल्सो होल क्यूब। तो ये रकम तो पूरी सोल्व है। 16 जी का पावर 8 एंड एच का पावर 7, ये रकम तो पूरी सोल्व है। अब ये अगर हम डिवाइड करें तो इसको पहले सोल्व करेंगे तो -2 का क्यूब करें तो ये आ जाएगा 8। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया है, क्यूब के बाद अगर माइनस का साइन है तो वो चेंज हो जाता है, सॉरी माइनस का ही रहता है, अगर स्क्वायर होता है तो चेंज हो जाता है। तो -2 का अगर हम क्यूब करें तो ये -8 हो जाएगा, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के ही रह जाएंगे 2 टू द 4 टू द 8। और जी का क्योंकि क्यूब है तो क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी पावर 9। इसी तरह से ये एच पावर 6 आ जाएगा, 2 3 द 6। तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये 8 माइनस का है, तो ये आंसर आएगा हमारा यहाँ पे माइनस के 2। और ये जो जी है ये पावर यहाँ पे 8 है और ये 9 है, तो मतलब ये माइनस का जी आ रहा है, माइनस का 1 पावर है। तो जो माइनस का 1 पावर आता है उसको हम यहाँ पे फ्रैक्शन में रखते हैं, क्योंकि इसका कोई पावर नहीं है तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसके बाद एच का यहाँ पे 7 है और एच का यहाँ पे 6 है, तो 7 माइनस 6, तो मतलब एच का पावर 1 है, यानी कि एक एच अभी हमारे पास है। तो यहाँ पे ये समझना है कि जी क्योंकि 8 है और यहाँ पे जी 9 है, तो अगर हम देखें जी 8 माइनस 9 इज इक्वल टू जी -1, तो जो -1 वाली वैल्यू है वो हम जानते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाती है, तो इसका आंसर होगा -2h आवर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ए में गिवन है 2a² आवर b मल्टीप्लाई बाय 9 आवर b² का स्क्वायर। जस्ट हमें कंफर्म कर दें, ये 9 नहीं है यहाँ पे, ये a है, a आवर b² का स्क्वायर। तो सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा 2a² आवर b सेम रहेगा, 2a² आवर b मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, a² आवर b का पावर 4b² है, और इसका क्योंकि ये ऊपर भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा b पावर 4। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको तो ये आ जाएगा 2a² मल्टीप्लाई बाय a², यानी कि
2a⁴, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाते हैं। इसी तरह b⁵। पार्ट बी, वैल्यू गिवन है c/d² पावर क्यूब होल पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय c⁴/2d और यहाँ पे इसका भी है होल स्क्वायर। तो ये c⁴ हम सेम रहने देंगे, c का पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं, d का स्क्वायर है तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d⁶ मल्टीप्लाई बाय c का यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c⁴ एंड 2 का अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4 और d का यहाँ पे कोई पावर नहीं तो ये हो जाएगा d का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई अगर करना है तो उसका मतलब ये है कि c को रख के पावर्स को प्लस कर देना है, तो 3 + 6 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 सेम रहेगा और ये d एंड ये d यानी कि पावर 6 एंड 2, तो ये d⁴ हो जाएगा प्लस होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सी में वैल्यू गिवन है 3e⁴, यानी कि ये e का पावर है। अच्छा, अवर f, ये f और इसका स्क्वायर दिया गया है एंड होल का पावर 4 और ये डिवाइड में ही वैल्यू हमारी, तो ये आ जाएगी 27e⁴ अवर f का पावर 11 और इसका कोई भी पावर नहीं दिया गया, 11 का यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कोई पावर नहीं है। तो ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है कि 3e⁴ है, तो ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12। इस तरह f² है तो 2 को 4 से करें तो ये हो जाएगा f⁴। तो ये हमने बचपन से सीखा है कि जब डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में होकर जो ये f11 है ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगी ये वाली वैल्यू यानी कि 27e⁴। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम टेबल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमारे से, क्योंकि ये 3 है और 3 का पावर 4 है, तो हमने e का तो 3 × 4 12 कर दिया, लेकिन 3 का हमने नहीं किया, जबकि ये होल पावर है तो 3 का भी पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 4 टाइम 81, यानी कि ये है यहाँ पे 81। तो अगर ये 27 है और ये 81, तो हम यहाँ पे 127 द 27 एंड 327 द 81, यानी कि 27 का टेबल 81 को 3 टाइम आ रहा है। यहाँ पे e 9 है और यहाँ पे 12 है, तो क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे है, ये वैल्यू डिवीजन में है, तो e को अगर 12 है और ये नाम यहाँ पे 9 है तो 12 - 9 तो 3 आ जाएंगे, यानी कि आंसर होगा हमारा 3 एंड e के पावर 3। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा f पावर 8 है और यहाँ पे 11 है, तो यानी कि f हम यहाँ पे सेम रहने देंगे और 11 से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि 3e⁴ एंड f पावर 3 इज़ द आंसर। लास्ट पार्ट है इसका d, जिसकी वैल्यू है g² अवर h³ और ये पूरी वैल्यू जो है होल में इसका पावर है 6 डिवाइड बाय -3g अवर 2h² और ये है होल क्यूब। तो यहाँ पे g का स्क्वायर है और ये पावर 6 है, तो ये हो जाएगा g का पावर 12। उसके बाद यहाँ पे h³ है और ये 6, तो ये हो जाएगा 3 6 द 18, यानी कि h के पावर 18। ये डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और पहले नीचे वाली रकम को ऊपर रखेंगे, तो 2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 8 और h का स्क्वायर है तो स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह ये यहाँ पे हमारे पास जो है -3 है, तो वैल्यू माइनस की रहेगी क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। 3 का अगर हम क्यूब ले लें तो 3 3 9 एंड 3 27, तो ये 27 आ जाएगा 3 टाइम 3 और उसके बाद ये g का पावर क्यूब सेम रहेगा, g पावर क्यूब। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सोल्व हो सके 8 और 27 में से, तो ये 8 एंड 27 सेम रहेंगे, यानी कि माइनस के, क्योंकि 27 माइनस के है
तो ये दोनों आपस में सेम रहेंगे। अब हम सिर्फ इन वेरिएबल को देखते हैं। तो ये है g पावर 12 और यहाँ पे g पावर 3, यानी कि g के पावर 9 अभी बच रहे हैं, तो मतलब g तो ऊपर आएगा, g पावर 9। उसके बाद यहाँ पे है h के पावर 6 और यहाँ पे है 18। तो अगर हम 6 में से 18 को माइनस करें तो ये आ जाएगा माइनस का 12, यानी कि h जो है वो माइनस में है पावर के साथ, तो ये आ जाएगा नीचे। जो वैल्यू पावर्स वाली हमारी माइनस में होती है तो हम उसको फ्रैक्शन में नीचे लगा देते हैं। तो अब इसका आंसर होगा -8g पावर 9, और क्योंकि ये h जो है वो माइनस के थे 12 पावर में, तो h नीचे आ गया, और 27 वैसे भी हमारा नीचे है, तो 27h पावर 12 इज़ द आंसर। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.